नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा खड़ी वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट की जो पेज नंबर 22 के ऊपर इंटेक्स क्वेश्चन दिए गए हैं उसके फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 22 पे इंटेक्स क्वेश्चन जो दिया गया है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। देखो ये क्या कह रहे हैं कि दही या फिर खट्टी खाने की जो चीजें होती हैं उन्हें तांबे या पीतल के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। बात तो सही है, क्यों नहीं रखना चाहिए। तो देखो कर्ड जो होता है दही, आप ये बताओ सबसे पहले तो आगे बढ़े उससे पहले दही के अंदर कौन सी चीज होती है, कौन सा एसिड होता है। लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, दही में हो गया लैक्टिक एसिड। उसके बाद जितनी भी खट्टी खाने की चीजें होती हैं उनमें क्या होता है, बोले खट्टी चीजें। तो हमने पढ़ा था एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, इसका मतलब सारी खट्टी चीजों के अंदर विद्यमान होता है एसिड। ओके, अब ये बताइए कि ब्रास और कॉपर क्या है। क्या ब्रास तो जिंक और कॉपर से मिलकर बना है, तो ये एक अलॉय है। ओके, कॉपर क्या है, बोले ये एक मेटल है। एग्जैक्टली तो अब हम क्या करें, मान लो कि अगर हमने दही को या फिर कोई भी खट्टी चीज है उसको इन बर्तनों में रख दिया, कॉपर के अंदर या ब्रास के अंदर, तो क्या होगा, ये तो एसिडिक है, ठीक है, तो ये हो गया एसिड। उसके बाद कॉपर क्या है, बोले तो मेटल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका हो रहा है एसिड साथ में रिएक्ट करेगा मेटल। क्या ये चीज जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था एसिड बेसिस एंड सोल्ट वाला उसमें हमने पढ़ी थी? जी बिल्कुल पढ़ी थी। एक पर्टिकुलर टॉपिक था कि कैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है और बेस कैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो हमने क्या देखा था कि जब भी एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा जनाब पॉइजनस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और साथ ही साथ क्या बनता है, नमक बनता है। और वो जो नमक होता है वो पॉइजनस होता है। पॉइजनस मतलब उसके अंदर जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं ना तो उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसे जहरीले हो जाते हैं थोड़े बहुत, हमारी हेल्थ के लिए वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इसका आंसर भी इसमें मिल गया होगा कि भैया एसिड और मेटल जब रिएक्ट कर रहे हैं तो वो पॉइजनस सोल्ट बना रहे हैं। अब चूंकि वो जो बन रहा है प्रोडक्ट साइड में जो आ रहा है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए हमें नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब आप कहोगे वेट ए मिनट, हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद कर डाली थी और उसमें हमें पता है कि अगर एसिड्स H+ आयंस रिलीज करते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो दे रहे हैं हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, इसको वापस से मैं लिख देती हूँ, ये दे रहे हैं हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो जो मेटल है अपना जो कॉपर है वो तो भैया हाइड्रोजन के नीचे आता है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। फिर कैसे रिएक्शन होगा, फिर कहाँ से सोल्ट बनेगा, कहाँ से हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखो अगर रिएक्टिविटी सीरीज हम देखेंगे ना तो हाइड्रोजन से कुछ ज़्यादा नीचे नहीं है, एक दो छोड़ के ही है अपना ये क्या बोलते हैं कॉपर। सो कॉपर अगर आप उसको ज्यादा वक्त तक रखोगे, एक एसिडिक चीज को कॉपर में डाल के कॉपर के बर्तन में रख दिया, अब भले ही वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, एसिड तो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर वो लेस रिएक्टिव है तो भी ज्यादा वक्त अगर हम रख देते हैं, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रख देते हैं, तो रिएक्शन तो होता ही होता है। तो जब रिएक्शन होता है तो पॉइजनस सोल्ट बनता है जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमारी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए कभी भी देखिएगा घर के अंदर भी आपकी दादी नानी मम्मी जो भी अगर अचार वगैरह डालते हैं, खट्टे अचार, नींबू का अचार हो गया, कैरी का अचार हो गया, कभी भी उनको ऐसे ब्रास या कॉपर के बर्तनों में नहीं रखा जाता है, या तो कांच की बर्नी में रखते हैं या मार्केट से भी हम लेके आते हैं तो प्लास्टिक के कंटेनर में मिलता है। कभी भी खट्टी चीजें जो होती हैं वो हमें तांबे या पीतल के बर्तन में रखी हुई देखने को नहीं मिलती। और अगर कोई रख रहा है तो उसे सावधान कर दीजिए क्योंकि ये आपकी हेल्थ को बहुत बेकार तरीके से यानी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, हेल्थ खराब हो सकती है। आप कहोगे क्या खाते ही काम हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसे तुरंत ये रिएक्शन नहीं करता, इमीडिएट कुछ होने वाला नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे करके शरीर के अंदर आपको महसूस होने लगेगा, कमजोरी आने लगेगी, तबीयत धीरे धीरे करके बिगड़ने लगेगी, अचानक से नहीं होने वाला है। तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि भैया अगर रख देंगे तो हमारा काम तमाम हो जाएगा धीरे धीरे करके, तो इसीलिए नहीं रखते। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि देखो
जो कर्ड होते हैं और जो सोर सब्सटेंसेस होते हैं, दही होते हैं, जितने भी खट्टी चीजें हैं, शुड नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स बिकॉज दीज एंड अदर सोर फूड स्टफ्स, इनको ले लो या बाकी कोई खट्टी चीजें ले लो खाने वाली, इनमें होता है एसिड, कंटेन्स एसिड विच कैन रिएक्ट विद द मेटल ऑफ द वेसल टू फॉर्म पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स विच कैन कॉज फूड पॉइजनिंग हो सकती है उस चीज़ को खाने से, एंड इफेक्ट अवर हेल्थ एडवर्सली, और हमारी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है, तबीयत बिगड़ सकती है। तो ये हो जाएगा जो पेज नंबर 22 पे पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा कि भैया क्यों नहीं रखते हम एसिडिक चीज़ों को ब्रास या कॉपर के बर्तनों में। समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझ सकें कि ऐसा क्यों होता है। और हाँ, ऐसे ही अभी और जो बाकी हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन उनके भी आंसर हम देखेंगे, तो वो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करके आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हो। और ऐसे ही सभी क्वेश्चन के आंसर्स देखने के लिए और हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो समझने के लिए अच्छे से कि चैप्टर में क्या गिवन है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।